नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसमें पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई। मिली जानकारी के अनुसार मनमोहन लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात में 8:06 पर दिल्ली एम्स में लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। बता दें कि वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह जी के असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। वहीं श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो कि उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC मीटिंग रद्द कर दी गई है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद से शुरू होंगे। मनमोहन का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा। बता दें कि जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जानकारी के मुताबिक मनमोहन का अंतिम संस्कार कल होगा। उनकी बेटियां आज शाम तक अमेरिका से भारत आ जाएगी। अंतिम संस्कार किस जगह होगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय PMO करेगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हम सभी को गहरा दुख हुआ है। उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका सा है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने खुद को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश को बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उन्होंने RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया। जब वे पूर्व पीएम भारत रत्न PV नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा। अर्थव्यवस्था के मामले में एक नई दिशा उन्होंने दी। सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री PV नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने
वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका निधन बेहद ही दुखद है। वह बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी अनेक नीतियों से हमारे देश को नई दिशा मिली है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी, और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेके वो चले गए। बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूं कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दे। ओम शांति। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बापजी एएसी ब्लॉक, बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से। एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लैबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बापजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बापजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।